झुंझुनू के चिड़ावा स्थित अड़ूकिया स्कूल में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की चिड़ावा शाखा का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसे संगठन के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मुंड ने संबोधित किया। इस मौके पर शाखा के वार्षिक चुनाव किए गए। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुंड ने कहा कि नई पेंशन स्कीम को जो आंदोलन पूर्व से जारी है उन्हें और तेज किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में कोरोना को लेकर शिक्षक व शिक्षा के सामने जो समस्याएं खड़ी हुई है उनका मुकाबला करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्कूलों का संचालन न होने के कारण न केवल शिक्षार्थी बल्कि शिक्षक की निष्क्रिय भाव में चले गए। बच्चे घर में टीवी और गेम खेलने के लिए अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये स्थितियां भविष्य के लिए अच्छी सूचक नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में कर्मचारियों के वेतन में 1 दिन की कटौती का भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने पूर्व में भी सहयोग किया और आगे भी करने को तैयार हैं, लेकिन कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेकर निर्णय किया जाना चाहिए था। वहीं वर्तमान में ऐसे हालात नहीं हैं। दरअसल खराब मैनेजमेंट के कारण आर्थिक हालात बिगड़ी है, जिसे सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा चिड़ावा का वार्षिक अधिवेशन है। इसमें शिक्षकों के विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। उसमें जो विशेष रूप से एनपीएस के ऊपर हमारे साथियों ने काफ़ी विचार रखे हैं कि उनको जो न्यू पेंशन स्कीम है उससे ठगा जा रहा है, उसकी जगह ओल्ड पेंशन स्कीम की पुरजोर मांग की जा रही है। और अन्य वर्तमान जो कोरोना महामारी के मद्देनज़र रखते हुए जो विभिन्न मुद्दे हमारे सामने आए हैं शिक्षकों के सामने, वो ये है कि इस समय शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों निष्क्रिय भाव में आ गए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द हम मांग करते हैं कि इन बच्चों को स्कूल बुलाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले और शिक्षकों को पढ़ाने का अवसर मिले। क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए कि बच्चे घर में या तो टीवी देख रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या गपशप में टाइम पास कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि 90% से ऊपर और होशियार स्टूडेंट हैं उनका मार्ग है कहीं दूसरा नहीं बन जाए। हमें ये अंदेशा लग रहा है, इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल लगाई जाए, क्योंकि घर पे जैसे अभिभावक ध्यान रखता है वैसे ही टीचर भी बच्चे का विद्यालय में अच्छे से ध्यान रखेगा। इसलिए किसी प्रकार की घबराने की सरकार को आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ में आज का वार्षिक अधिवेशन भी है। हमारा वार्षिक अधिवेशन में इस साल इस उपशाखा के जो निर्वाचन का कार्य है वो भी होगा और वो लगभग लिस्ट है वो बन चुकी है, उसके निर्वाचन की अभी घोषणा होनी बाकी है। तो आज मूल रूप से मैं कहूँ तो इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा है शिक्षक और उससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं और वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दे हैं। जैसे सरकार ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया जिसमें इस महीने से मतलब सितंबर से 1 दिन का वेतन काटने का कर्मचारियों का जो फरमान जारी किया है, इसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। क्योंकि कोविड के अंदर बहुत सा पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है और बहुत से भामाशाह हैं और अन्य जो उद्योगपति और बड़ी पार्टी हैं वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। सही पैसे का जो मैनेजमेंट है ना, उसमें कहीं कहीं दिक्कत है। उस मैनेजमेंट को सुधारने की आवश्यकता। आखिर कर्मचारियों के खातों से कटौती करने की जरूरत ही नहीं है सैलरी से, क्योंकि बहुत सा पैसा पड़ा है। इसमें कर्मचारियों का ही पैसा कट रहा है, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि कर्मचारी उस फंडिंग में कहीं आनाकानी नहीं कर रहे हैं करने में, क्योंकि पहले भी हमने पैसा दिया। लेकिन अब जो वर्तमान हालात और परिस्थिति है, पैसे का दुरुपयोग का अंदेशा लोग जता रहे हैं, वो गलत नहीं जता रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस सही ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हैं और पैसे का दुरुपयोग का हमें अंदेशा है। तो उसको थोड़ा व्यवस्थित कीजिए और उसके बाद में कहीं फिर कमी महसूस होती है तो कर्मचारी सहयोग के लिए तैयार है। लेकिन एक तरफा निर्णय जो सरकार ने किया है बिना कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लिए बिल्कुल गलत है। शिक्षक संघ सियाराम इसका पुरजोर विरोध करता है और कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने की मांग करता है।